27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी का कमल खिल चुका है और एक बार वापसी हो सकी है प्रचंड बहुमत के साथ। दिल्ली में वापसी के पीछे कई रीज़न भी हो सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिस तरीके से रैलियां हुई, उसके बाद आम आदमी पार्टी की जो कमियां थी उनको जनता के बीच में लाए गए। आम आदमी पार्टी लगातार ही पानी, बिजली या सब चीज़ों की बात, फ्री की बात करती रही, लेकिन जनता को पसंद नहीं आया। और क्या कारण रहा कि जो है आम आदमी पार्टी को इतना बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा, इन सब पर बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि चुनाव हुआ दिल्ली में और आम आदमी की बुरी तरीके से हार हुई, जबकि फ्री बीज का एकदम पूरा हर तरफ फैला हुआ था प्रचार। क्या कहेंगे, जनता ने क्यों पसंद नहीं किया आम आदमी पार्टी? देखिए, हार तो निश्चित थी। ये पिक्चर में ना पहले से इलेक्शन से पहले से साफ नजर आ रहा था पिक्चर में कि क्या होने जा रहा है, और जनता समझती थी इन बातों को। लेकिन अब क्योंकि आम आदमी पार्टी के ये केजरीवाल जी जो हैं, इन्होंने क्या करा, जनता को भ्रमित करा, जनता को भ्रमित करा। और ये तो जनता की बात है, लेकिन उन्होंने अपने गुरु अन्ना हजारे जी को धोखा दिया, ब्लफ में रखा है, और जनता के साथ खिलवाड़ करा। लेडीज़ों को वो क्या नाम, ये फ्री, ये सब हैं, इस तरीके से करने के बाद लेडीज़ों के लिए जो जंग लड़ने वाली लेडी थी, महिला आयोग की अध्यक्षा स्वाति मालीवाल हैं, उसके साथ अभद्र व्यवहार हुआ इनके परिसर में, है ना, इनके निवास में। तो ये कितना दुखदाई है सब है? लेकिन वो तो कह रहे हैं ना कि बीजेपी की जो गुंडा करने वाली राजनीति, गुंडाई वाली राजनीति है, पैसे बांटे गए, चुनाव आयोग पे जो है कई सवाल उठाए गए। आपको क्या लगता है? गुंडाई वाली बात बताते हैं। देखिए, ताहिर हुसैन का नाम सुने? इन्हीं की पार्टी के लीडर, अच्छा, ताहिर हुसैन हैं। और गुंडों को अगर इन्होंने अन्ना हजारे के स्टेज से उतरने के बाद पार्टी का गठन करा, गठन करने के बाद अगर हम उसमें गुंडों को भर्ती कर लेंगे और जेब कतरों को टिकट देंगे, ऐसे ऐसे व्यक्तियों को खड़ा कर देंगे, आज वो निगम पार्षद, कल विधायक, परसों संसद में जब ऐसे गुंडे पहुंच जाएंगे तो इस देश के बच्चों का भविष्य क्या होगा, सोचने वाली बात है। वो तो दिल्ली को चमकाने के लिए आए थे, राजनीति बदलने के लिए आए थे, तो आप गुंडा बता रहे हैं। चमकाया तो है। देखिए, काम कितना करा है उन्होंने, हैं? जमुना पे बोलते थे डुबकी लगाऊंगा, एक डुबकी नहीं लगाई है। और जमुना की हालत देखिए, कितने नाले और छुड़वा दिए उसमें, हैं? उसके बाद लेडीज़ों का मैंने बताया अभी, हैं? एक लेडीज़ है 45, 55, 50 साल की, और वो सैलरी ले रही है 85,000, 75,000 हैं, और वो क्या नाम, बस में चढ़ रही है, आराम से सीट पे बैठी है, विदाउट टिकट जा रही है। एक 65 और 70, 75 साल का वृद्ध इंसान वो बस में चढ़ रहा है, पहले टिकट ले रहा है और फिर जाके ऐसे डंडा पकड़ के खड़ा है। तो ये आपको ये दिक्कत है कि महिलाओं को फ्री टिकट मिल रहा है? ये सब उन्होंने दिल्ली का विकास करा है। ये कार्य करे हैं दिल्ली में। दिल्ली की सड़कें देख लीजिए, हैं, गंदा पानी देख लीजिए, जल। हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट में कभी हमने पानी खरीद के नहीं पिया, लेकिन इनके कार्यकाल में सब पानी खरीद के पी रहे हैं। नहीं तो शीशे जैसा पानी आता था खाली नॉर्थ ईस्ट में, जहां मैंने अभी बताया था ना, ये इनकी पार्टी के ताहिर हुसैन रहते हैं। नॉर्थ ईस्ट में जहां झगड़ा हुआ था, पूरी दिल्ली सही चल रही थी, नॉर्थ ईस्ट में ही झगड़ा क्यों हुआ था भाई? है, इन्हें ध्यान रखना चाहिए था इन बातों पे। तो नॉर्थ ईस्ट में झगड़ा करा के, मेरा ऑफिस खुला था, मेरे ऑफिस में आज भी लिखा हुआ है 15 दिन की स्पेशल छुट्टी मिली थी मेरे को, हाँ, जब झगड़ा हुआ। ठीक है, क्या कहेंगे सर, दिल्ली में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली, आम आदमी को बुरी तरीके से हार मिली, क्या रीजन रहा कि आम आदमी पार्टी को लोगों ने पसंद नहीं किया और बीजेपी को इतना पसंद किया कि भाई सीटों पे सीटें दे दी एकदम से? देखिए, डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से जनता को जो 2, 4, 5 प्रकार के वादे दिखाए थे जो नए थे राजनीतिक कैरियर में, जितने भी राजनीतिक कैरियर शुरुआत हुई खासकर स्वतंत्र भारत में, तो इन्होंने कुछ अलग से आकर दिखाया था। एक तो सबसे पहला चीज, सारे के सारे लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप लगा था। तो केजरीवाल जी जब नए उभर के आए तो इन्होंने बोला कि हम एक ऐसी पार्टी बनाएंगे, हम एक ऐसी सत्ता और एक ऐसी सरकार चलाएंगे जो भ्रष्टाचार मुक्त होगी, जहां पर भ्रष्टाचार जैसा कोई चीज नहीं रहेगा। तो जनता को एक उम्मीद जगी कि कोई तो सामने से आया, और जनता ने वास्तव में इनको हाथों हाथ गोद ले लिया और प्रचंड बहुमत से इनको ही लाया था। बीजेपी आज प्रचंड बहुमत से आ रही है, उसको हम थोड़ा आगे पीछे करते हैं। केजरीवाल को भी प्रचंड बहुमत मिला था,
जनता को लगा ठीक ठाक आदमी आया है, बातें अच्छी करता है, अन्ना हजारे जी का शिष्य है तो काम अच्छा करेगा। अब अन्ना और खासकर अधिकारी भी रहे हैं, अधिकारी से अन्ना जी के शिष्य होते हुए और भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात करने वाला व्यक्ति को जनता ने हाथों हाथ लिया और भरोसा किया। फिर जैसे ही सत्ता मिली, इन्हें पावर आया, पैसा आया, वैसे ही सबसे पहला काम क्या हुआ? घोटाला। और घोटाले की शुरुआत होनी शुरू हो गई। और फिर सबसे बड़ी बात, जो व्यक्ति सामने से कभी कहा हो, देखिए यहाँ केजरीवाल वर्सेज उनके मुद्दे हो गया था दिल्ली के चुनाव में, केजरीवाल बनाम केजरीवाल के मुद्दे, कोई और इफेक्ट पड़ा ही नहीं। बीजेपी ने कितना मेहनत किया, कांग्रेस ने कितना मेहनत किया, ये माने ही नहीं रखता। केजरीवाल और उनके वादों में ये था कि हम कभी किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे, और यही व्यक्ति उस लड़के को अपना समर्थन दिए जिसने भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाए, तो सबसे पहला इनका हार वहीं हो गया। जनता को पता चल गया ये भी आम लोगों की तरह ही है, आम पार्टियों की तरह किसी को भी अपने साथ गठबंधन में जोड़ सकते हैं अपने लालच के लिए। दूसरी बात, हम न खाएंगे न खाने देंगे के सिद्धांत से आए थे। आते ही इन्होंने क्या किया? सबसे पहले अपना इतना आलीशान मकान बनाया कि जनता के आंखों में चढ़ गए, अपने ही वादे से बाहर हुए। ये कभी कहा करते थे सोनिया जी के और राहुल जी के घरों में एसी क्यों लगी है? जनता के पैसे का एसी है। फिर ये कहते थे शीला दीक्षित जी के घरों का आप मूल्यांकन करिए, इनके यहाँ 4-4, 5-5 एसी है, 6-6 गाड़ी है, इतना इनके पीछे सुरक्षाकर्मी चल रहे हैं, ये क्यों है? ये जनता के पैसा बेकार हो रहा है। और फिर जैसे ये सत्ता पे आए, इनका शीश महल देखिए ना, कोई कह रहा था करोड़ों का टॉयलेट था क्या, और संभावना नहीं बन पाई, नहीं सोने का शौचालय बनवा लेते ये। और इनके पर्दे करोड़ों के, इनके दीवार में जो पेंटिंग थी अमेरिका वगैरह से, फ्रांस वगैरह से आ रही थी, इनका जो टीवी था, मतलब दिक्कत इस बात से थी, आपको लगता है? दिक्कत क्या? मुख्यमंत्री अच्छे मूल चीज देखिए ना, आपने जो वादा किया उसी वादा के विपरीत आपने काम किया। जनता को जब ये बात पता चली कि सामने वाला व्यक्ति जिस वादे के साथ राजनीतिक करियर की शुरुआत किया, ये उसी वादे के विपरीत आदमी है। तो आपको नहीं लगता कि दिल्ली चुनाव में मोदी का मैजिक चला, या फिर मोदी के ऊपर भरोसा जनता ने नहीं किया? देखिए, नहीं, मोदी के ऊपर भरोसा क्यों नहीं किया? आपदा का नारा किसने दिया? मोदी जी। जहां से आपदा का नारा शुरुआत हुआ वहीं से तो जनता पलटी ना। तो मोदी जी तो अपनी जगह हमेशा से ही प्रभावशाली रहे हैं, तो मोदी जी ने अपना प्रभाव डाला। उससे ज्यादा केजरीवाल जी का दो मुहवा चेहरा, समझते हैं ना, बोले कुछ और करे कुछ और, कथनी और करनी दोनों इनके डिफरेंट हो गए। जनता समझ गई कि जिसके ऊपर हम 15 वर्षों से भरोसा जता रहे हैं, ये सामने से आदमी कह रहा है और बड़े बड़े दांत दिखाकर कि मुझे एक बार और मौका दिया जाए, मैं अपने जो 5 वादे, जो प्रमुख वादे थे, उन्हें पुनः वापस से आकर सही करने की कोशिश करूंगा। तो भाई क्यों आपके ऊपर भरोसा जताए? अब नए लोगों पर भरोसा जताएगी। 27 साल बाद ना बीजेपी आई है, इसके पहले कांग्रेस को दिल्ली की जनता ने देखी, कांग्रेस एकदम से फेल रही। फिर केजरीवाल पर भरोसा लिए, केजरीवाल 1-2 बात छोड़कर क्या प्रभावशाली रहे? यही महिलाओं को फ्री दे दिए हों, और दूसरी बात पानी फ्री दिए, बिजली फ्री दिए, लेकिन पानी की जो दशा दिए, नाले का ही पानी सप्लाई कर दिए, तो उसमें ये फेल रहे। अगर ये पानी में भी फेल रहे, केवल महिलाओं का इनका एक काम दिखता है, वो है महिलाओं की फ्री यात्रा वाली। आपको 1 मिनट रोकना चाहिए कि बढ़िया रहा कि हम आम आदमी हैं और आम आदमी को खत्म कर देंगे, जो आम आदमी ने इनको खत्म कर दिया। तो मोदी को क्यों पसंद किया जनता, दिल्ली की जनता ने? ये बताया। मोदी को कुछ जिसने किया उसने किया, सबका किया, भला हुआ, पर इन्होंने यही किया कि आम आदमी को खत्म कर देंगे। आम आदमी को खत्म नहीं करा, आम आदमी ने आम आदमी पार्टी को ही खत्म कर दिया। दूसरी बात, दिल्ली की जनता कब मोदी को पसंद नहीं की थी? देखिएगा, बात होती है ना, लोकसभा चुनाव हुआ, कितनी सीटें होती हैं दिल्ली में? 7 होती हैं। भारतीय जनता पार्टी कितनी जीती? 7 जीती। तो किसके कारण जीती? कहीं ना कहीं एक प्रभावशाली चेहरा मोदी जी का था। उसके बाद इनका अपना एक बनाया हुआ कोई शेड्यूल रहा होगा इनके लोगों का। तो मोदी जी का हमेशा व्यक्तित्व प्रभावशाली रहा है। प्रत्येक चुनाव में, महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, हरियाणा का चुनाव हुआ, प्रत्येक जगह परिणाम क्या है? भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए। महाराष्ट्र, हम कहते हैं मध्य प्रदेश का ही चुनाव देखें, थोड़ा और पीछे जाएं, राजस्थान का चुनाव देखें, अब आप छत्तीसगढ़ के चुनाव का भी एक बार मूल्यांकन कर लीजिए। हर जगह प्रभावशाली रहे। कहीं जहां पर
विपक्ष के लोगों ने जनता को गुमराह किया, कभी संविधान के नाम पर तो कभी बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर। वर्तमान में उन्होंने तो ये भी कहा कि देश में जब से मोदी की सरकार आई है एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, तानाशाही आ गई है और इस देश में ऐसा लग रहा है कि अब कोई बोलना नहीं चाह रहा क्योंकि तानाशाही मोदी की चल रही है। एक सेकेंड, मैं बोल रहा हूँ, आप भी बोल रहे हैं, भाई साहब भी बोल के चले गए, सब बोल रहे हैं। विपक्ष तो नहीं बोल पा रहा है मोदी के सामने। विपक्ष के पास मुद्दा तो होना चाहिए। विपक्ष है ही कहाँ, सो रहा है। सुनिए, अगर अपने पूरे कपड़े आपके सफेद हैं तब ना आप छाती तान के चलेंगे। आपके पूरे कपड़े में हर जगह दाग हैं। किसके दाग हैं? भ्रष्टाचार के। किसके दाग हैं? दंगे के। किसके दाग हैं? अब भूमाफियों को संरक्षण देने के। किसके दाग हैं? अपने ही परिवार के लोगों को आगे बढ़ाने का, भारतीय एजेंसियों का अपने परिवार के उत्थान में प्रयोग कराने का दाग है। तब आपके पास इतनी सामर्थ्य नहीं है ना कि छाती ताने चले जाएंगे। बोलने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है। मायावती एक प्रमुख राजनीतिक लेकिन आप कह रहे हैं, दाग की बात करें तो मोदी के ऊपर भी कई सारे आरोप लगते हैं कि हिंदू मुसलमान कहते हैं, कपड़ों से पहचान की बात करते हैं, तो मोदी ने ऐसा क्या काम किया कि? एक सेकेंड, जम्मू कश्मीर से कुछ लोग एक विशेष प्रकार का कपड़ा पहनकर पत्थर लेकर हमारी भारतीय सेना के ऊपर वार कर रहे हैं, तो आप क्या कहिएगा? कपड़े से पहचानो ना, कपड़े से ही ना पहचानोगे किधर से भाग रहा है। जब जैसे ही नरेंद्र मोदी की भाषा ऐसी हो सकती है प्रधानमंत्री। एक मिनट, मोदी जी ने क्या बोला? कपड़े से पहचानो कौन पत्थर चला रहा है। इसमें गलत क्या रहा? आप विचार कीजिएगा। कपड़े से पहचानो कौन पत्थर चला रहा है। फिर से देखिएगा, भारतीय सेना के ऊपर पत्थर चलाने वाले कौन हैं, इनके कपड़े से पहचानो। ये विशेष प्रकार के कपड़े पहन के आते हैं, इसलिए इस प्रकार के कपड़े पहनने वाले लोगों को ध्यान में रखा जाए और ऐसी घटना न होने पाए। कहने का मतलब कुछ और है और तो कुछ और निकाल लीजिए। दूसरी बात, मोदी जी के ऊपर जो हिंदू मुस्लिम का दाग है, तो आप बताइए ईमानदारी से, जब मोदी जी द्वारा हो सकता है देश के जिन भी परिस्थितियों के कारण फ्री में अनाज देने की एक मुहिम चलाई गई, क्या कोई मुसलमान नहीं लिया? ईमानदारी से बताइएगा, क्या देश का ऐसा भी कोई मुसलमान सामने से आया कि मैं नहीं लूंगा, ये मोदी जी दे रहे हैं? बल्कि सारे के सारे देश की जनता ने इस चीज़ को सहजता से स्वीकार किया। ये लोग व्यर्थ की बातें करते हैं, गुमराह करना विपक्ष के बात काम है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो जाति की लड़ाई लड़वाने के लिए जाति जनगणना की बात करता है। उसके बाद कोई मुद्दा नहीं है तो बाबा साहेब अम्बेडकर को लेकर घूमता है और बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान लेकर घूमते हैं, जिसे कभी नहीं पढ़ते। तो मोदी के ऊपर भी तो यही आरोप लग रहा है कि उन्होंने ऐसा क्या किया कि उनको लोग पसंद, क्योंकि गुंडई और चुनाव आयोग का इसमें बता रहे हैं कि शराब बांट के गुंडई करके जो दिल्ली का चुनाव जीता है, मोदी ने काम कुछ नहीं किया। काम किया है कुछ? शराब बांट कर? किसने शराब बांटा? मोदी जी ने। हाँ, मोदी जी ने शराब बांटा और केजरीवाल जी पी रहे थे, ऐसा ही कुछ था क्या? क्या बात करते हैं भाई सब पत्रकार। काम किया कुछ मोदी ने? क्योंकि देखिए केजरीवाल सब यही पूछ रहे हैं ना कि क्या काम किया मोदी ने। अगर मोदी जी ने काम नहीं किया है तो ये जो सड़कों पे आप पहले दिल्ली से जयपुर जाने के लिए 10 घंटा जितना समय लेकर निकलते थे, आज 3 घंटे 4 घंटे में अपनी दूरी तय कर लेते हैं। आप दिल्ली से लखनऊ, हम कह रहे हैं प्रयागराज से बनारस जाने के लिए पहले हमारे लोग 6 घंटा लगता था हमारे लोगों को, आज उनको 2 घंटे लगते हैं। 2.5 घंटे में अपनी कार से पहुंच जाते हैं। तो अब क्या लगता है ये जो हाईवे बने हैं, ये कोई भूत ऊत आया होगा रात को, वो बना के चला गया होगा? और जो ये हाईवे बन रहे हैं, ओवरब्रिज बन रहे हैं, आप अहमदाबाद चले जाइए, साबरमती नदी की आज जो स्थिति है उसके पहले कभी सोचिएगा। मतलब काम नहीं हुआ होता तो ये क्यों उनको वोट मिलता, और क्यों आज ये तीसरी बार, थोड़े बहुत डमाडोल के कारण भी, लेकिन तीसरी बार भी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जाने जा रहे हैं ना, इनके काम के ही कारण था ना। तो कहा एक सबसे कमजोर प्रधानमंत्री है देश के। कमजोर प्रधानमंत्री कौन होता है? 370 जिसे कोई ना हटा सका, उसे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में हटा दिया गया। ये कमजोर प्रधानमंत्री के लक्षण है। 3 तलाक जैसा संकीर्ण मुद्दा, जहां पर महिलाओं को धर्म के नाम पर रौंद दिया जाता था, अपने ही पति के पास दोबारा जाने के लिए किसी अन्य पुरुष के साथ सोना पड़ता था महिलाओं को, ऐसे मुद्दों को संसद में लाने के बाद उस पर प्रतिबंध लगा देना, ये कमजोर प्रधानमंत्री के लक्षण है। राम मंदिर जैसे एक प्रभावशाली मुद्दे जिस पर कभी कोई विचार न कर पाया, जिसको हमेशा टालते गए, चुनावी मुद्दा लोग बनाते थे, मोदी जी के आने के बाद सॉल्व हो गया। आपको क्या लगता है ये कमजोर प्रधानमंत्री के काम है?
आप क्या बात करते हैं भाई? जनता लगता है कि मोदी के नेतृत्व को पसंद की इसलिए दिल्ली में 20 बार सरकार नहीं तो आपको क्या लगता है, अगर पसंद न किया गया होता या इनके पूरे के पूरे लोगों के काम करने की शैली, वचन देने का बात, और इनके जो अपना निजी एजेंडा आकर सामने लाए कि हम इस प्रकार के चीज़ों को प्रभावी बनाएंगे, और सबसे बड़ा अगर कोई मुद्दा बना इस बार प्रकृति मुद्दा सबसे ज़्यादा बनी। दिल्ली का प्रदूषण, यमुना जी का प्रदूषण, ये सबसे ज़्यादा, और दिल्ली में जल भराव। भाई बरसात के मौसम में पानी बाहर नहीं निकल पा रहा है, राजधानी की ये हालत है तो देश के अन्य राज्यों की क्या हालत होगी, विचार कीजिएगा। इसलिए बदलाव हुआ। बदलाव तो होना तय था। राजधानी में टूटी सड़कें मुद्दा हो सकती हैं, यहाँ जल भराव का मुद्दा हो रहा है, और यहाँ पर बिजली मुद्दा हो रहा है, यहाँ पर फ्री की सेवाएं मुद्दा हो रही हैं। भाई हटना तो तय था। और केजरीवाल आसमान में खूब थूका करते थे, खूब थूका करते थे। उन्हें ये पता ही नहीं था ये जिस प्रकार से थूक रहे हैं, अगर ये वहाँ से हटेंगे नहीं तो सीधे इनके ही मुंह पे आएगा, और वही हुआ। इन्होंने अपना राजनीतिक पतन कर लिया। अब लगता है पंजाब भी खो देंगे। क्या कहेंगे सर, दिल्ली का चुनाव जो हुआ, जिस तरीके से रिजल्ट आया उसके बाद बड़ा सवाल उठने लगा, क्या लगता है कि मोदी का मैजिक चला? क्योंकि विपक्ष यही कहता था मोदी का मैजिक नहीं है, वो जलवा नहीं है, खत्म हो चुका है अब जो बरकरार उनके अंदर छवि। देखिए, देखते देखते कब तुम से आप हो गए, और दिल्ली की जनता ने ऐसा माइंडेड और बटन दबाया कि तुम झाड़ू के साथ साफ हो गए। तो अब जो दिख ही गया सबको, और बहुत अच्छा हुआ क्योंकि इसने भी साम दन बेट सब कुछ लगा दिया था। झूठ की प्रकाष्ठा जहर पे वहाँ से भेज रहे हैं जी, ये यमुना जी के पानी में, सालों से यमुना जी के पानी जनता पी रही थी, वो मरी नहीं। इसने मार्क्स लेवल पे बचा लिया जी। हमने इनके विधायकों ने छन्नी लेके छाना था, क्या किया था इन्होंने, रातों रात पता नहीं क्या ऐसी चीज़ करी कि भैया जहर हम नहीं पी पाए। हम उसी से मोदी जी भी यहाँ पे पूरा जितना भी सांसद के, पार्लियामेंट के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सब रहते हैं, सब लोग नहाते, सब लोग खाते पीते वही पानी यूज करते हैं। लेकिन इतने बड़े लेवल पे झूठ बोला गया कि भैया जनता को, अच्छा देखो ये बहुत बड़ा डेंट कर गया ये जो हरियाणा वाला था, और कहीं ना कहीं वो भी कोमा में इसी वजह से गया है कि भैया झूठ तो लास्ट में जो ताकतवर झूठ बोला था कि ये चल जाएगा, वही उसका फेलियर है। तो इसलिए अब जो है उनको चाहिए कि भैया वही यमुना जी जो झाक वाली है उसमें नहाए, और नहा के बार बार प्रायश्चित करें कि अब दिल्ली की जनता को दोबारा विश्वास जीतना तो करना क्या पड़ेगा, और कुछ होने वाला नहीं। हाँ, रही बात है एटीएम मशीन उनकी पंजाब बनी हुई है, वहाँ के भी विधायक समझ गए हैं जो 90 के 90 हैं कि भैया ये इसको चूस रहा है। इसको ये बताइए, हम आपसे सिंपल सवाल ये रहेगा, क्या ऐसा था, क्योंकि देखिए लंबे समय 27 साल का एक बड़ा लंबा समय रहा है, बीजेपी वापसी की है, तो इसमें लगता है कि मोदी का कितना योगदान रहा है, या मोदी का कितना बड़ा जो है कह सकते हैं कि योगदान हर मामले में रहा, क्योंकि लगातार दिल्ली में लोकसभा में तो जीत रहे थे लेकिन विधानसभा में नहीं जीत पा रहे। इस बार ऐसा क्या हुआ कि मोदी पे लोग भरोसा? देखो ऐसा है, मोदी पे भरोसा इसलिए, पहले तो पहला जो फ्री का ट्रेंड शुरू करने वाला ही केजरीवाल था। इस तरह की सरकारों ने कभी मुद्दा लिया ही नहीं था कि ये फ्री देंगे, वो फ्री कर देंगे, बस फ्री, आपको बिजली पानी सब फ्री। उस फ्री के चक्कर में जनता जो है 5 साल मजे लेती रही, लेकिन डेवलपमेंट का काम रोक दिया केजरीवाल ने, क्योंकि फ्री की जो चाशनी चटाई थी जनता बोल नहीं पाई 5 साल बाद फिर जब ये चुन के आया तो जनता को लगा कि ये भाई फ्री तो कर रहा है, लेकिन जो दिल्ली की यथा स्थिति है, जो दिल्ली एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, आज इंदौर नंबर 1 पे बार बार आ रहा है, तो वो दिल्ली आज कहाँ है? वो दिल्ली को ढूंढने लगी कि वो दिल्ली तो आई नहीं। 2 घंटे के उसमें जल भराव हो जाता है और बच्चे डूब के मर जाते हैं, कोचिंग जो है बेसमेंट में चलाया जाता है। इनलीगल तरीके से करप्शन और भ्रष्टाचार का जो पूरा हद पार हो गई थी इन 5 सालों में। जनता को समझ आ गया कि ये फ्री की जो चाशनी है अगर इसी तरह चाटते रहे तो दिल्ली कहने लायक नहीं छोड़ेगा ये। लेकिन ये सवाल केजरीवाल साहब भी पूछते थे कि आखिर मोदी जी ने क्या किया है, वो भी वो हिसाब मांग पे आ रहा था मैं। मोदी जी ने इन 10 सालों में उन्होंने जो वेलफेयर स्कीमों से विश्वास कमाया है वो जनता के अंदर घर कर गया था। और दिल्ली की जनता पूरी तो दिल्ली की है नहीं, वो सभी प्रदेश से लोग आके यहाँ रहते हैं, इसलिए वो जनता को पता था कहीं ना कहीं हम उन वेलफेयर स्कीमों के हिस्सेदार हैं, बट दिल्ली में आते हैं तो वही नहीं मिलता हमें। तो इसलिए जनता को समझ आ गया कि ये तो एलजी का नाम लेके 5 साल इसने एलजी और बाकी सारे काम इसके हो रहे हैं, शीश महल बन रहा है, सब कुछ हो रहा है। इसलिए जो है जनता को अब ये समझ आया, डायरेक्ट अगर मोदी सरकार चुन ली जाए, डबल इंजन की सरकार होगी, वो प्रोग्रेस भी करेगी, वेलफेयर स्कीमें भी देगी और सारी सुख सुविधाएं भी मिलेंगी और क्या नाम दिल्ली की तरक्की भी होगी। इसलिए जनता ने इसी पे करके वोट करा आपकी बार।